हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जिस बिजनेस पे हम बात करने वाले हैं वो बिजनेस है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और दोस्तों, आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट होती है उसमें दोस्तों जो रिमेनिंग रह जाती है उसे ये सेव करके रख लेता है, और जब हमें ज़रूरत होती है तब हम इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है ये उसी बिजनेस पे होने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। इंडियाज एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू राइज मोर देन 10 फोल्ड बाय फाइनेंशियल ईयर 2036 MOSPI। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOSPI, और दोस्तों आगे जाकर हम यही शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, MOSPI के इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के लेटेस्ट क्वार्टरली अपडेट के अनुसार अगले 10 सालों में भारत की एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत 10 गुना से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है, जो 2027-2028 में 87 गीगावाट आवर से बढ़कर 2035-2036 तक 888 गीगावाट आवर हो जाएंगी। इसकी वजह बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और पंप स्टोरेज प्लांट का तेजी से इस्तेमाल है। और दोस्तों, अगर हमने इसमें आगे देखा तो क्वार्टरली अपडेट में कहा गया है कि पावर सेक्टर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी में काफ़ी बढ़ोतरी काफ़ी बढ़ोतरी के लिए तैयार है, क्योंकि भारत रिन्यूएबल एनर्जी बेस पावर सिस्टम की और तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हमने आगे देखा तो इस रिलीज में कहा गया है कि पावर सेक्टर एनर्जी स्टोरेज में काफ़ी बढ़ोतरी के लिए तैयार है और स्टोरेज की ज़रूरतें 10 गुना से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है, जो 2027 में 87 गीगावाट आवर से बढ़कर 2035-2036 तक 888 गीगावाट आवर हो जाएंगी, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के तेज़ी से इस्तेमाल से होंगी। और दोस्तों, अगर हमने इसमें आगे देखा तो डैशबोर्ड ने यह भी अनुमान लगाया कि आने वाले सालों में दोनों बड़ी टेक्नोलॉजी में इंस्टॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटी लगातार बढ़ती रहेंगी। दोनों बड़ी टेक्नोलॉजी में एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी में काफ़ी बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिसमें पंप स्टोरेज प्लांट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कैपेसिटी 2035-2036 तक 94 गीगावाट और 80 गीगावाट तक पहुंच जाएंगी। लगातार ग्रोथ ग्रिड रिलायबिलिटी को मजबूत करने और ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को मुमकिन बनाने पर भारत की स्ट्रेटेजिक फोकस को दिखाती है। इसमें आगे कहा है कि ये आंकड़े MOSPI के पाईमाना परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के तिमाही अपडेट का हिस्सा है, जो 6 मुख्य सेक्टर सिविल एविएशन, रोड पावर, पोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन और रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो पावर सेक्टर के अलावा डैशबोर्ड ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार ग्रोथ पर भी जोर दिया है। इसमें कहा गया कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर
बढ़कर 8.55 लाख मोबाइल टावर हो गया, जो साल दर साल 3.7% ज़्यादा है, जबकि बेस ट्रांसव्यू स्टेशन की संख्या साल दर साल 7.4% बढ़कर 32.25 लाख हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में टेली डेंसिटी भी सुधरकर 93.26% हो गई, जो गहरी डिजिटल कनेक्टिविटी को दिखाता है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो क्वार्टरली अपडेट में डिजिटल टोलिंग को ज़्यादा अपनाने पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2027 में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ट्रांजैक्शन बढ़कर 88 करोड़ रुपए हो गए, जो कैशलेस टोल सिस्टम को ज़्यादा अपनाने का संकेत है। MOSPI ने कहा कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिलीज ने 44 नए इंडिकेटर्स के साथ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड को 165 इंडिकेटर्स तक बढ़ा दिया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो मिनिस्ट्री के मुताबिक डैशबोर्ड पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए बेहतर असेसिबिलिटी के लिए इंटरएक्टिव 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 विजुअलाइजेशन और टाइम रिलीज एनालिसिस के साथ सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस देता है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि इस बिजनेस के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों, इस शानदार बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिजनेस के चलते हम टाटा पावर, अडानी ग्रीन, वारी एनर्जीज और केपीआई ग्रीन ऐसी ज़बरदस्त कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।